आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त बार बार ये सवाल कर रहा है कि पीर साईं हमें बताएं हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का बातनी मर्तबा और मुकाम क्या है। दोस्तों याद रखें, हम जो सूफ़ीज़म को बयान करते हैं, तसव्वुफ़ और औलिया अल्लाह के मिशन को बयान करते हैं, और ख़ुसूसन हज़रत सख़ी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के उस फ़लसफ़े को पेश करते हैं जो आपने कहा, फरमाया कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब कर सकता है। हम जो औलिया अल्लाह के इस नज़रिए को लेकर चले हैं, जो मेरे दादा मुर्शद साहब इरफ़ान सुल्तानुल फ़ुक़राए शशम फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी, मेरे पीर मुर्शद सुल्तान दो जहाँ फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह और दीगर औलिया अल्लाह ने एक ही फ़लसफ़ा, एक ही मिशन, एक ही लोगों के आगे वो जो नज़रिया पेश किया है कि लोगों का दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन करना है, उनका सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर करना है, लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर आना है। और वैसे नहीं लेकर आना जैसे ये जारी लोगों को कहले बिस्तरे चुकवाते हैं और ऐसे जारी तौर पर ये चिल्ले करवाते हैं और बंदे का कहले वो दीन क्या दीन है सत्यानाश कर देते हैं। असली दीन जो सीनों से फूटता है, असली इल्म जो सीनों में अल्लाह पैदा फरमाता है। क्यों? याद रखें, सूफिया ने लिखा कि हज़रत इंसान की दो बार पैदाइश होती है। एक बार वो अपनी माँ से पैदा होता है, माँ से पैदाइश हुई, दूसरी बार उसकी पैदाइश उसके मुर्शद के सीना से होगी, उसकी रूह की पैदाइश, उसका नया जन्म नई दुनिया में आएगा। कौन सी? आलमे रूहानियत, आलमे रूहानियत में आएगा, आलमे बातनिया में आएगा, दूसरे जहान में जाएगा। वो कौन सा जान है? यानी मुर्शद के सीने से जब पैदा हुआ तो ये राज खुला कि तसव्वुर मुर्शद किया कर ताकि तेरा वजूद पाक हो जाए। फिर पता चला तसव्वुर इसमें मोहम्मद किया कर तेरा रूह पाक हो जाए। फिर पता चला तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात किया कर तेरा दिल अल्लाह का अर्श बन जाए। और ये सारे के सारे मुकामात मरातब अल्लाह तुझे अता फरमा दे। ये कब पता चला? जब सीना मुर्शद से पैदा हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसी तरह जितने भी ये सूफियाँ हैं, औलिया हैं, हम सब के मानने वाले हैं। हम सब का जो असली मिशन है वो लोगों के आगे पेश करते हैं। इन्हीं औलिया अल्लाह में से एक आशिक़ रसूल और वली अल्लाह हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। अब कोई बंदा कहे, मुझे एक बंदा कहता जी वो सिर्फ़ एक मौलवी थे या आशिक़ रसूल थे, बस आशिक़ रसूल होना विलायत से कम है। मुझे कोई बताए, जो बंदा फनाफी रसूल है या आशिक़ रसूल है तो क्या वो बंदा विलायत से पीछे है? अल्लाहु अकबर। अरे इश्क़ रसूल का नाम ही विलायत है, तो विलायत बेशक उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और फिर मैं आपको एक और बात कहूँ कि जब हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां रहमतुल्लाह ताला, ये हिंदुस्तान जो बरेली इलाका है, आपका ज़हूर उसी जगह पर हुआ। आज मज़ार मुबारक भी आप सरकार का बरेली शरीफ में है। तो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस फितने के दौर के अंदर, जब हर गैर मसलक वाला बंदा जो कोई कह रहा था कि माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं है, तो एक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी का कलम उठा और आप उस मर्द खुदा ने लोगों के आगे कुरान और हदीस से साबित किया रसूल खुदा को इल्मे गैब है। अल्लाह की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा इल्मे गैब जानते हैं। जब उस फ़िरके के दौर में जब इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आए, लोग कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, कुछ नहीं कर सकते। आला हज़रत ने कुरान और हदीस से साबित किया हज़रत मोहम्मद अरबी आज भी ज़िंदा हैं और आज भी बाख्तियार तसर्रुफ़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को वही फैज़ अता कर रहे हैं जो 1400 साल पहले देते थे। उस ज़माने के लोगों ने 11वीं शरीफ से इनकार किया, हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने 11वीं शरीफ मना कर, 11वीं शरीफ के ख़त्म दिलवा कर, उन्होंने गौसे पाक का जिक्र खैर करके उस फितने के दौर में हज़रत आला हज़रत रहमतुल्लाह ने साबित कर दिया कि जनाब गौसे पाक सच्चे और पक्के अल्लाह के वली हैं और 11वीं शरीफ करवानी चाहिए। उन्होंने उसके दलाइल दे अपनी किताबों के अंदर।
यार एक फिरके के दौर में उठना, फितने के दौर में उठना, उस वक्त उठ के लोगों को उस रास्ते पर चलाना जो हक और सच का रास्ता है, और लोगों की दुश्मनियों को मोल ले लेना, जैसा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया कि उस ज़माने में लोगों को बताया, लोगों याद रखो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर व नाज़िर भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, जिंदा व जावेद भी हैं, मदद भी करते हैं, या अली मदद भी जायज़ है, या गौस पाक मदद भी जायज़ है। ये सारा कुछ साबित किया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। यार जिसने जो किया हो उसको उसका हक देना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत ने ये लोगों में अकीदा, ये रूह फूंकी थी अहले सुन्नत में कि आओ इश्क़ रसूल का दामन पकड़ो, हजूर के हो जाओ, हजूर की नबूवत की, उनके इख्तियारात की वकालत करो। हज़रत आला हज़रत ने करके दिखाई, सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अपने इल्म से उस ज़माने के हिसाब से चले और लोगों को इश्क़ रसूल भी दिया, खुद तो किया ही किया, इश्क़ रसूल की रूह दूसरों में भी फूंक दी। ऐसा आले इमाम आले सुन्नत ने कारनामा, ऐसा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो सारी दुनिया आला हज़रत को सलाम पेश करती है। और ऐसा इश्क़ रसूल में आप उनका कोई भी कलाम पढ़ लें, वो मुझे एक कलाम बड़ा अच्छा लगता है, कूचे जिस राह चल दिए उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह गनी। और मैंने ये भी आपको जो एक ज़ाती मेरा कह ले मुशाहदा है उनके बारे में, हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को इश्क़ रसूल में हजूर का दीदार हासिल था। उनके पीछे रसूल खुदा की पुश्त पनाही में रसूल खुदा खड़े थे। मैं तो कभी कभी अपने बातनी जो अल्लाह ने इस फ़कीर को मुशाहदा दिया है, तो अहमद रज़ा खां साहब को रसूल खुदा लिखवाते थे और वो लिखते थे। ये इस फ़कीर ने कुछ जो ज़ाती अपना मुशाहदा बयान किया, बाकी उन पर रसूल पाक का बड़ा करम आज भी है और अहमद रज़ा खां बरेलवी पर रहेगा भी करम, क्योंकि इन्होंने उस ज़माने में दीन की खिदमत की है कि जब हर तरफ लोग नजदी थे और गैर मसलक हजूर के इख्तियारात के मुनकर थे। हज़रत आला हज़रत ने उस ज़माने में वो काम किया जो मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर करते हैं। और मुझे आपका ये एक ना मुशाहदा जो आप हज़रत को अल्लाह ने हजूरी दी थी, देखना जो विलायत के मुकाम पर हो, इश्क़ रसूल के मुकाम पर हो, उसका कशफ खुल जाता है, उसका बातन खुल जाता है, उसको कशफुल सदूर, कशफुल कबूर, ये सारे के सारे इल्म जो होते हैं ना, अल्लाह उसके अंदर डाल देता है, उसके वो जिंदा हो जाते हैं। एक बार ना आप हज़रत के मुरीद आपको ना उस ज़माने में ना डोली में बैठा कर ले जाते थे, तो वो डोली लोगों ने आगे और पीछे पकड़ी होती थी, बीच वो अल्लाह का औलिया आलिम दीन बैठा होता था। डोली जा रही थी तो आप हज़रत ने अचानक कहा कि रोक दो, तो वो जिसमें वो बैठे हुए थे, बग्गी भी कह लें, डोली भी कह लें, उसको रोका गया, नीचे उतारा गया। तो फरमाने लगे आला हज़रत के तुम में कौन है जिन्होंने मेरी ये डोली उठाई हुई है, ये बग्गी उठाई हुई है, ये कौन है इनमें जो सैयद ज़ादा है, आले नबी औलाद अली हैं। तो एक बंदे ने मुंह नीचे कर लिया। इमाम कहते जल्दी बोल। कहने लगे कौन हो तुम में सैयद? वो एक जो बंदे ने आंखें नीचे की हुई थी, उसने हाथ बांध के कि या हज़रत मैं सैयदज़ादा हूँ, मैं सैयदज़ादा हूँ। हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब यह सुना, उसके हाथ चूम लिए, उससे माजरत की, हाथ बांध कर कहते यार दोस्त मुझे माफ़ कर दे कि मैं तुझसे अपना ये डोली उठा के तू लेकर जा रहा है। तो वो कहने लगा हज़रत आप अल्लाह के वली हैं। फरमाए चाहे मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, वली हूँ, लेकिन सदात का जो मुकाम है वो बड़ा बुलंद है। आजकल तो सजदा कोलों में लोग बड़े काम लेंदे ने। हाँ हूँ तो जिस कोई सैयद अगर किसी पीर को चला जाए तो कोई लत्ता कटवाते हैं, वो को अपने घर का पानी भरवाते हैं सैयद को। यार इसे नहीं करते। सदात जो होते हैं वो सदात ही हैं, वो हमारे सदात जो होते हैं वो हमारे सर का ताज हैं। हम नमाज में सदात पर दरूद भेजते हैं, उनको हरगज़ कभी भी सदात आ जाए अपनी मसनद छोड़ दिया करें, सदात के लिए एहतरामन खड़े हो जाया करें। यह सदात का मर्तबा और मुकाम है कि उन पर
वो आले मोहम्मद व खून मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह हैं, सबसे पहले सदात औलिया अल्लाह थे, और सदात ने बाकी तमाम जो जितने भी ये कौमें थी उनको विलायत अता की है। ये सदात के जरिए विलायत मिली है सबको। पहले सदात वली अल्लाह हैं। अच्छा, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ना फरमाया, यार अब मैंने मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझसे ये सफ़र करवाया, तूने मेरी डोली उठाई हुई थी, मैं अंदर बैठा था, अचानक मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब मैं दुरूद व सलाम पढ़ रहा था, हजूर पाक की आवाज़ आई, फरमाया अहमद रज़ा, अच्छा मेरा आशिक है तू, अच्छा आशिक रसूल है तू, मेरी औलाद से अपनी डोली ये उठवाई हुई है तूने। तो जब ये बात सुनी ना, तो अहमद रज़ा ख़ान फरमाते मैं कांप गया। मैं फ़ौरन रसूल पाक का जब कशफ हुआ ना मुझे, मैं उतरा और फरमाते मुझे माफ़ कर दे। वो कहते माफ़ कर दिया हज़रत, आप ऐसा ना फरमाए। नहीं नहीं, ऐसे माफ़ नहीं होगा, अब आप डोली में बैठो, मैं उठा कर लेकर जाऊँगा। फिर उस सैयद को डोली में बिठाया और ख़ुद उन्होंने अपने कंधे पर उसकी डोली को उठाकर उसको उसकी मंजिल तक, जहाँ तक भी जाना था, वो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ख़ुद लेकर गए। अल्लाहु अकबर। ये मैंने उनकी आजिज़ इनकसारी भी बयान की। और उनका कशफ़े रसूल कितना था, कशफ इतना तेज़ था कि रसूल पाक साहबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ौरन उन पर करम हुआ और उनको रसूल पाक ने इशारा दे दिया। ये मेरे मुर्शिद करीम जो है ना, सुल्तान फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी, आपका भी यही कशफ था। वो तो फरमाया करते थे मेरे मुर्शिद कामिल के, खुदा का मुझ पे करम सुबह शाम होता है, मुझे मुशाहदाए हक मदाम होता है, मदाम बज़्म मोहम्मद में बारयाब हूँ मैं, मुझे हजूर का दीदार आम होता है, शहे मदीना से होती है गुफ्तगू मेरी, रसूल पाक से मेरा कलाम होता है, तवाफ़ काबा का होता है मुझको रोज़ नसीब, मदीने रोज़ ही मेरा सलाम होता है। ये पूरा एक ज़िंदा कलाम है, मैं इंशाअल्लाह ताला सुनाऊंगा, बल्कि इस पर बयान भी करूंगा। मेरे मुर्शद को भी ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुकाम दिया था कि उनका 24 घंटे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ था, और अब भी हैं। और मेरे मुर्शिद ऐसे ही अपने मुरीदों को हजूर की बारगाह में पेश कर देते थे और मोहर लगवा देते थे। तो मेरे भाइयों, इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के, और मुझे वो भाई पूछ रहा था कि इनका बातनी मर्तबा क्या है। मेरे भाई, इमाम अहमद रज़ा ख़ान का बातनी मर्तबा अगर इस फ़कीर से पूछते हो, हज़रत इमाम अहमद रज़ा को बातनी तौर पर मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए अता कर दी गई है। यानी उनका एक बातनी वजूद रसूल खुदा की मजलिस में चला गया है, जो दिन रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातनी तौर पर मजलिस मुहम्मदी में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की नौकरी कर रहा है, उनके आस्था की मुजावरी कर रहा है। ये उनका एक बातनी मर्तबा और मुकाम है, जो सिर्फ अहले नज़र लोगों को, अहले कशफ लोगों को मालूम है कि हज़रत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का बातनी मर्तबा रसूल खुदा की नज़र में क्या है कि वो 24 घंटे दीदारे रसूल में हैं, क्योंकि वो फनाफ़ रसूल वली अल्लाह थे, और एक दीन को ताकत देने वाले वली अल्लाह, और दीन पर काम करने वाले वली अल्लाह, और इश्क़ रसूल रखने वाले वली अल्लाह, औलिया अल्लाह की विलायत की वकालत करने वाले वली अल्लाह, कि आज आले सुन्नतुल जमात को उनके ज़रिए से बड़ी ताकत मिली है। हज़रत अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिया व अक़ीदत जो उनके अक़ायद थे, उनसे बड़ी आले सुन्नतुल जमात को जो कह ले बहुत ज़्यादा ताकत और पावर मिली है, वो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की है। तो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पाए कि अल्लाह के वली भी हैं, और माशाल्लाह आप कारी भी थे, हाफ़िज़ कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे, आशिक़ रसूल भी, और विलायत के उलुल अज़म मर्तबे पर भी अल्लाह ने आपको फैज़ फरमाया। अल्लाह उनके मज़ीद दराजात को बुलंद फरमाए, और जिस तरह हज़रत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की खिदमत की, अल्लाह हम सब को भी दीन इस्लाम की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, किसी से नुक्स ना निकालें। जैसे उन्होंने दीन की खिदमत की है, अल्लाह हमें भी दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।